टुडे वी विल डिस्कस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी जो ग्राफ में ब्रेक्स होते हैं वो कितने टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है इसमें रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी ये क्या होता है, जैसे कि ये समझिए, अगर हाँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। टू चेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे हमें कोई फंक्शन है उसकी ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अगर एफ ए -0, -0 का मतलब होता है कि ए से कुछ कम वैल्यू, यहाँ पर ए -0 का मतलब ए नहीं होता, यहाँ पर लिमिट कंटिन्यूटी चैप्टर में इसका मतलब होता है ए से कुछ कम वैल्यू, यानी वेरी माइन्यूट। अगर ये वैल्यू एफ ए प्लस ए के बराबर है, ए प्लस 0, और यही वैल्यू एफ ए के भी बराबर है, यानी एफ ए माइनस ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस ए इज इक्वल टू एफ ए, अगर ये तीनों वैल्यूज फंक्शन की बराबर है तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारा, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब इसके न्यूमेरिकल भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। कंटिन्यूअस एट ए पर जो है, ए पॉइंट, क्योंकि हमने ए लिखा है तो ए पॉइंट पर हमने चेक किया तो फंक्शन क्या निकला, कंटिन्यूअस निकला। तो उसका मेथड क्या है, एफ ए माइनस ए निकालना है, एफ ए प्लस ए प्लस 0 निकालना है और एफ ए निकालना है। ये सारी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है, जैसे ये इसके बराबर नहीं है, या ये इसके बराबर नहीं है, या तीनों बराबर नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि क्या ये दोनों बराबर नहीं है, या ये दोनों बराबर नहीं है, या ये और ये बराबर नहीं है। तो इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है, ये देखिए, अगर एफ ए माइनस 0 और एफ ए प्लस 0 तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन जो एफ ए है वो बराबर नहीं है। ठीक है, अगर उसकी जो वैल्यूज है, माइन्यूट माइनस वैल्यू, माइन्यूट प्लस वैल्यू, दोनों बराबर है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, जिसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया। और इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम होता है रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, जब उसकी माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू दोनों बराबर हो जाए लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल ना हो, तो उसका नाम होगा रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, ठीक है, क्लियर है यस सर। कि इसके माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू दोनों बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये वाली इसकी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आएगा, तो इसका नाम होगा रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, फिर सेकंड टाइप है, उसका नाम होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड एक होता है सेकंड काइंड। ये तो रिमूवल टाइप की हो गई, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, ये इसके बराबर नहीं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, अगर कभी ऐसा होता है कि ये देखिए, यहाँ एफ ए माइनस 0, ये है माइनस है, ये यहाँ पर जो है मैं माइनस कर देता हूँ, ये यहाँ पर पहला वाला माइनस होता है, ये माइनस है। ठीक है, ऐसे है, प्लस जो है ये नहीं है, ये प्लस यहाँ पर है। ठीक है, ओके, अगर एफ ए माइनस 0 नॉट इक्वल टू एफ ए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट है, क्योंकि ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है।
और अगर ये इसके बराबर नहीं तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, जो नीचे आप देख रहे हैं, यानी ये तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम राइट इसको, और इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होगा। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एफ ए माइनस जीरो और एफ ए प्लस जीरो वो डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब जैसे अभी आपको कल मैंने कॉर्ड का एग्जांपल बताया था कि वो उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं हो रहे थे, ग्राफ बन नहीं रहा था, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये दोनों डज नॉट एग्जिस्ट है, डोंट एग्जिस्ट है, क्यों, तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप होगी। तो नंबर एक, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप क्या होती है, जब एफ ए के बराबर ना हो, या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला। नंबर फर्स्ट क्या थी, रिमूवल टाइप, जब दोनों बराबर है आपस में माइनस प्लस वाले लेकिन वो उसके बराबर नहीं है एग्जैक्ट के, तो रिमूवल टाइप है। और उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, जब सेकंड कंडीशन है कि जो एग्जैक्ट फंक्शन के बराबर लेफ्ट वाला तो है राइट वाला नहीं है, या राइट वाला है लेफ्ट वाला नहीं है, तो उसको कहेंगे हम फर्स्ट टाइप, और इसको कहेंगे सेकंड टाइप जब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, एक लास्ट और होती है मिक्स्ड। मिक्स्ड नाम से समझ में आ रहा होगा, मिक्स्ड यानी जिसके अंदर मिक्स हो। इफ एफ एक्स फंक्शन लाइज विद बोथ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी, यानी अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट और सेकंड काइंड दोनों टाइप की डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी तो उसको कहा जाएगा मिक्स। ठीक है, तो इसके चार टाइप हो गए। नंबर एक, अगर एमसीक्यू है, आपको पता है रिमूवल बनाना है, रिमूवल के लिए क्या करेंगे, वो दोनों बराबर होंगे माइनस प्लस वाले और एग्जैक्ट के बराबर नहीं होंगे, और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट में ये वाले पॉइंट आएंगे, सेकंड टाइप में ये लाइन आएंगी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिक्स में जो दोनों को होल्ड करेगा उसको मिक्स कहेंगे। ठीक है ना, ये इसका न्यूमेरिकल है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन कंडीशन क्या है, जब एक्स 1 के बराबर नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर माना जाएगा। क्लियर, ओके। और अगर एक्स 1 के बराबर है तो वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 2। ये हमारा फंक्शन, तो हमें चेक करना है कि शो करना है कि क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। एक फंक्शन है जो x इज इक्वल टू 1 पर 2 है और x अगर 1 नहीं है तो वो एक्स स्क्वायर है, तो हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसका एक फार्मूला होता है कंटिन्यूअस चेक करने का, वो फार्मूला होता है कि एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो, अगर हमें ए पॉइंट पर चेक करना है, लेकिन यहाँ 1 पॉइंट पर चेक करना है तो वो 1 लिखेंगे बस, कोई और चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए होता है, ये जो हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 1 है। देखो यार, हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू हमने मान लिया 1, तो जब a इज इक्वल टू 1 मान लिया तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस जीरो, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1 प्लस जीरो। तो ये लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो सेम ही लाइन है, तो ये लाइन क्लियर है आपको। ये देखिए, अब क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूं ताकि एक ही पेज पे दिखाई दे आपको। ठीक है, अब सही है। क्वेश्चन में लिखा है कि x 1 के अगर बराबर नहीं है तो एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए, अब मुझे ये बताइए, ये f1 है, f1। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी है और ये भी है, लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू जो ये 2 है नीचे वाला, ये तब है जब x 1 है, यानी जब आप इस x को अगर यहाँ से हटा के यहाँ पर x की जगह 1 लिख दो तो इसका नाम f2 होगा, वरना ये क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये रहा,
यानी जब आप x की जगह ये जो x है यहाँ पर अगर आप 1 लिख दोगे यानी f1 हो जाएगा तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि f1 इज इक्वल टू 2, तो f1 इज इक्वल टू तो 2 हो गया ये रहा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए, अब है इसका आंसर अब मिल गया आपको, इसका आंसर ढूंढना है और इसका आंसर ढूंढना है। इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे, f1 माइनस 0, यानी जब फंक्शन जो है 1 से थोड़ा सा छोटा है, वैल्यू जो है वेरिएबल की 1 से थोड़ा सा कम है, तो 1 है तो ये आंसर है, 1 से कम या ज़्यादा है तो आंसर ये है, क्योंकि इसमें लिखा है क्वेश्चन में ये गिवन होता है कभी कभी कि अगर ज़्यादा है तो वैल्यू फार्मूला अलग होता है, कम है तो फार्मूला अलग होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ अगर इसके बराबर नहीं है तो ये फार्मूला है। तो अब ये जब 1 से ज़्यादा है या कम है तो फार्मूला यही चलेगा। तो अब आपको पता होगा कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, और अगर आप 1 पॉइंट कुछ इसमें से ऐड कर देंगे, सपोज करो 0.02, ये हमने छोटा सा वैल्यू ऐड कर दी है, तो इसका जब आपने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा। इसका स्क्वायर जो है आएगा 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 से ज़्यादा ही आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपने इस वाले केस के लिए माइनस कर दिया 1 में से कुछ, तो मान लिया माइनस होकर आ गया ये 0.9, 1 में से कुछ घटाया हमने तो 0.9 समथिंग आ गया। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 से कम आएगा, यानी ये आएगा लेस देन 1, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, यानी हमने इसको मान लिया a जो लेस देन 1 है, जैसे अभी आपको मैंने बता दिया, इसका नाम a मान लिया, और इसको हमने b मान लिया, इस वाले को जिसमें हम कुछ प्लस कर रहे हैं जो कि 1 से ग्रेटर देन है। अब आप देखिए ये 1 से लेस आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंटिन्यूटी नहीं है। यानी हम ये कहेंगे एक तरह से कि f1 नहीं है इक्वल टू f1 माइनस के भी इक्वल नहीं है, 1 माइनस 0 के, और ना वो इक्वल है आपस में f1 प्लस 0 के, कोई भी इक्वल नहीं है 1 प्लस 0 के। तो क्या होगा कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है फॉर बोथ साइड, ठीक है, हर तरफ से फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है डिसकंटिन्यूटी और उसका टाइप डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर x 0 है तो आपका आंसर है 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समझने के लिए इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे f0 पर, यानी जब यह 0 होगा तो आंसर उसका होगा 2, ये मतलब है, यानी f0 2 हमें मिल गया, क्लियर यहां से। और अगर x 0 नहीं होगा, इसका मतलब है 0 नहीं है, तो आंसर होगा ये x माइनस एक्स बार, क्लियर। यानी फार्मूले 2 चलेंगे, अगर 0 है तो आंसर आएगा 2 डायरेक्ट, और अगर 0 नहीं है, उससे ज्यादा या कम है, तो आंसर फार्मूला आएगा ये वाला, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले फार्मूले से, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जब भी कोई डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो आप एक फार्मूला लिखेंगे कि एफ ए माइनस 0, एफ ए प्लस 0, अगर ये तीनों बराबर है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, क्लियर यहां तक। अब देखिए ये a इज इक्वल टू 0, ये वाला तो हो गया 0, x इज इक्वल टू 0 पर 2 आंसर है, तो यही फार्मूला है, तो वही नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए रहा। तो हमने क्या किया इसमें, ये देखिए, इसका मतलब है x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी एफ 0 पर क्या था 2 है, यहाँ 2 है, सॉरी ये एफ 0 पर क्या है 2 है, तो एक आंसर आ गया आपका यहाँ, मतलब आंसर का मतलब ये इक्वेशन आ गई कि एफ 0 इज इक्वल टू 2, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, लेकिन x की जगह 0 रखेंगे तो बात यही है, एफ 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 0 से इसको 0 माइनस 0 को, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले इसको ही करना है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं 0 माइनस 0 को, 0 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये रहा, क्वेश्चन में गिवन है कि ये देखिए
ये क्या लिखा है 0, ये वाला 0 है। यानी अगर यहाँ 1 होता तो 1 माइनस 0 लिखते हैं, अगर यहाँ 2 होता तो 2 माइनस 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर है ऑलरेडी 0, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 0, ये वाले 0 है ये। तो 0 माइनस 0 फार्मूला होता है वही जो बताया, यानी 0 से कुछ कम। 0 से कुछ कम क्या होता है नेगेटिव। तो फार्मूला क्या बन गया 0 से कुछ कम के लिए, फार्मूला बन गया ये x माइनस एक्स मोड। ठीक है, ये आ गया x माइनस एक्स मोड आ गया। ये जो ना नीचे नीचे कुछ नहीं है, ये इतना है सिर्फ, ये तो समझाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आपको इसमें देखने से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जब ये नेगेटिव है तो एक मोड का एक फार्मूला होता है, ये मोड बोलते हैं इसको, आपने पढ़ा होगा इंटर में। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि ये मोड है, ये सॉरी ये वैल्यू इसे मोड बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू इफ x क्या है नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव आने वाला होता है तो इसमें साइन जो है चेंज कर देते हैं, ये रूल होता है इसका मोड का, आपने पढ़ा होगा ये। तो हमने क्या किया, यही रूल अपनाया है, यानी कि जब ये 0, मैंने अभी क्या बताया 0 से कम क्या होता है नेगेटिव तो होता है ना। आपके पास 0 रुपए यानी कोई रुपया नहीं है, आप सामान ले आते हैं तो नेगेटिव हो जाओगे ना, पता ही होगा 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 होता है। तो जब भी ये मोड के अंदर यानी x की जगह आप माइनस लिखना चाह रहे हैं तो साइन उलट जाते हैं, इसके नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करेगा, ये मोड खुल जाएगा और ये साइन निगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ये आपका हाँ x माइनस एक्स। अब ये नीचे जो डिवाइड x लिखा है ये इसको रहने दीजिए, इसको ये देखिए x प्लस एक्स हो गया यानी 2x हो गया। यानी ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये छूटा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन में ये भी है डिवाइडिंग बाय x भी चल रहा है, देखिए ये x रह गया है, ये है तो डिवाइडिंग बाय x है। तो अब ये हो गया नेगेटिव की वजह से ये साइन उलट गया इसका, तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये फार्मूला आपने इंटर में पढ़ा होगा कि जब ये मोड का के अंदर x नेगेटिव होता है ना। नेगेटिव कैसे पता चला, ये देखिए ये x के अंदर x की वैल्यू है, ये नेगेटिव हो रही है 0 से कुछ कम, तो साइन उलट जाएगा इसका, साइन उलट के इसमें प्लस हो जाएगा। जब साइन प्लस हो गया, क्योंकि माइनस इसकी जगह आएगा माइनस एक्स, यानी इसकी जगह कितना आएगा माइनस एक्स, साइन उलट जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस यानी 2x/2 कैंसिल हो गया, x से x तो 2 आ गया, f0 माइनस 0 कितना आ गया 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2। ओके, एक वैल्यू और निकालनी है अभी, इस वाले इसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई, जो कि ऑलरेडी 2 गिवन है क्वेश्चन में, इसकी हमने निकाल ली 2 है। अब हम इसकी चेक करेंगे नीचे। अब देखिए ये देखिए, अब हमने क्या किया 0 प्लस 0 होता पॉजिटिव। जब 0 प्लस 0 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के लिए फार्मूला ऐसा होता नहीं जैसे अभी, यानी हम जो इसकी वैल्यू है मोड x की, इसको आप सिर्फ x लिखेंगे जब ये पॉजिटिव है। तो जब x लिखेंगे सिर्फ, यानी मोड हटा दिया मैंने, सिर्फ x लिख दिया नॉर्मल x, तो x में से x माइनस होते 0 हो गया, 0 हो गया। तो जब ये 0 बाई समथिंग कुछ भी हो तो 0 ही होता है, यानी f0 प्लस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0, यानी f0 प्लस 0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, ठीक है। ये देखिए यानी f0 की वैल्यू स्मॉल f ही लिखते हैं इसको, f0 की वैल्यू जो आई हमारी वो आई 2, और f0 में से कुछ किया कम हमने तो 0 माइनस 0 बोलते हैं उसको, उसकी वैल्यू कितनी आई, ये ब्रैकेट है 0 माइनस 0, उसकी वैल्यू आई 2, और हमने भी आपके सामने निकाला 0 प्लस 0 यानी पॉजिटिव, 0 में कुछ जोड़ दें तो पॉजिटिव बन जाता है, तो पॉजिटिव उसकी वैल्यू आई 0। तो आप देख रहे हैं यानी ये इस बराबर है, f0 तो 2 आया, f0 माइनस 0 2 आया, f0 प्लस 0 0 आया, यानी हम कहेंगे कि इक्वल है, लेकिन फ्रॉम राइट से डिसकंटिन्यूटी है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा था डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, तो यानी कि और टोटल यानी ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। किस पॉइंट पर 2 पर 0 पर निकाला ना, ये वाला 0 जो है, क्लियर है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है।